हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, जैसे ही 2022 शुरू हुआ था, बल्कि मतलब 2021 से ही शुरू हो गया था, डिफरेंट गवर्नमेंट्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज लाइक इंडिया, अमेरिका, फिर जो है वो हम यूके को देख लें, फिर यूरोप के कुछ कंट्रीज देख लें, इवन पाकिस्तान, ठीक है। तो इन कंट्रीज ने क्रिप्टो के बारे में रेगुलेशंस को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियसनेस दिखाना शुरू कर दी, और ऐसी सीरियसनेस जो कि कोई बच्चा ले ले, ठीक है, जो कि किसी चीज़ के बारे में जानता ना हो और सीरियसनेस कुछ ज़्यादा ही दिखा दे, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि नुकसान जो है वो सामने वाली चीज़ को बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज की इन रेगुलेशंस ने क्रिप्टो इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है, या मतलब में भी एक शऊरी कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई। उसी का असर यहाँ पर हमें इंडिया के अंदर भी दिखाई देता है। मैं दो एक्सचेंजेस का यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, उनका एग्जांपल देने जा रहा हूँ, और उनके बारे में आपको थोड़ा कॉशियस करने की भी कोशिश करूँगा। आप समझिएगा कि आपके अकाउंट में वहाँ पर अगर पैसे पड़े हुए हैं, अगर आप देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को, तो आपको थोड़ा सावधान और होशियार रहने की ज़रूरत है। इससे पहले बहुत दफ़ा मैं ये कह चुका हूँ कि टॉप की जो एक्सचेंजेस हैं और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं, उनको अगर आप यूज़ करें तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर आपके सामने ये न्यूज़ है, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस CoinSwitch एंड CoinDCX कट ऑफ एमिड मार्केट स्लम्प। मतलब इसका जो मकसद है, मतलब है, वो क्या निकलता है। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने अपने पास कुछ जो एम्प्लॉयज़ रखे हुए थे उनको निकाल दिया है, और कहा यह है कि हमारा जो मतलब बिजनेस जिस तरह से चल रहा था उतना बिजनेस अब नहीं चल रहा TDS की वजह से। कुछ डिटेल आपको देता हूं। CoinSwitch क्रिप्टो एक्सचेंज दोस्तों मतलब न्यूली लॉन्च्ड क्रिप्टो एक्सचेंज थी इंडिया के अंदर। इनके पास टोटल 519 एम्प्लॉयज थे, मतलब जो थे, ठीक है। उनमें से 44 को इन्होंने निकाल दिया है, और मतलब वो निकाला कहाँ है, जो कस्टमर सर्विसेज थी इनकी, मतलब जो लोगों के साथ कांटेक्ट में रहते थे, उनकी कोई प्रॉब्लम्स अगर वगैरह होती थी तो उनको सॉल्व करते थे, वहाँ से 44 लोगों को निकाल दिया गया है। और इनका कहना यह है कि इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है TDS। और ये TDS आप ज़रूर समझते होंगे, पिछले 1-1.5 साल से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक टैक्स लगाया था जो कि ऑलमोस्ट कोई 30% के करीब हो जाता है, ठीक है, कि आप मतलब प्रॉफिट करें लॉस करें, लेकिन ट्रेड किया आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद हुआ ये है कि बहुत सारे इंडियन यूजर्स जो कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते थे, प्रॉफिट बनाते, या इवन मतलब मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिट ही बनाते होंगे, लॉस भी करते होंगे, लेकिन ट्रेडर्स हैं, प्रॉफिट भी करेंगे, लॉस भी करेंगे, वो मतलब थोड़ा दूर हट गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स यहाँ पर लगना शुरू हो गया। तो यहाँ पर ये एक न्यूज़ है। उसके बाद CoinDCX, उनके साथ भी ये सीन है, इन्होंने भी कुछ एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर जो है वो जॉब से निकाल दिया है, और इनके पास कोई तकरीबन 730 लोग काम करते थे। देखिए मतलब कितने ज़्यादा लोग काम करते हैं। इन वाई थोड़ा ये भी समझने की ज़रूरत है कि इतने ज़्यादा लोग क्या कर रहे होते हैं। एक्सचेंजेस तो ऑनलाइन काम करती हैं, मतलब कोई फिजिकल वर्क तो एवं मतलब होता ही नहीं है, लेकिन होता है दोस्तों। ये सिक्योरिटीज़ रखना, लोगों को कांटेक्ट में रहना, डिफरेंट इस तरह की चीज़ें होती हैं। मार्केट मैनेजर्स रखे होते हैं, मार्केट इन्फ्लुएंसर रखे होते हैं, बहुत सारे इनके पास लोग होते हैं, तो उनमें से ये भी शॉर्ट कर रहे हैं। और इनकी भी स्टेटमेंट यही है कि TDS ही इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है कि हमारा जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब कम टू द पॉइंट कि ये तो हो गया भैया, सिर्फ ये न्यूज़ देना तो आपको मकसद था नहीं, बताना जो था उसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि दोस्तों आप थोड़ा इन दोनों एक्सचेंजेस के बारे में सावधान रहिएगा कि अगर आपके जो पैसे हैं वो इन एक्सचेंजेस पर पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, इन एक्सचेंजेस से निकाल दें और कहीं पर जाकर सिक्योर कर लें। डॉलर्स जितने भी आपके पास पड़े हुए हैं या इंडियन करेंसी पड़ी हुई है, जो भी है, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर करने की कोशिश करें। कोई और क्रिप्टो कॉइन्स आपके पड़े हुए वो भी सिक्योर करें। अब यहाँ पर मेरा मकसद ये भी नहीं है कि ये एक्सचेंजेस कोई बंद होने जा रही हैं या बंद हो जाएंगी, ऐसी कोई न्यूज़ निकल कर सामने नहीं आई हमारे, लेकिन कोई भी बैड न्यूज़ थोड़ी बहुत किसी चीज़ के बारे में आ जाती है तो बहुत ज़्यादा प्राइजेस भी गिरते हैं, या फिर कल को कुछ भी हो सकता है। हॉटबिट का सीन हमारे सामने है, उनके साथ कुछ इस तरह के सीन 2-3 बार हुए, तो आखिरकार उनको अपनी जो एक्सचेंज है वो शट डाउन करनी
पड़ गई और बहुत सारे लोगों के वहाँ पर पैसे जो है वो फंसे के फंसे रह गए। लास्ट में उन्होंने कुछ पैसे बटोरने की भी कोशिश की। इस तरह से ये एक्सचेंजेस भी कर सकती हैं, इसलिए थोड़ा ख्याल और थोड़ा ध्यान ज़रूर रखिएगा। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।